गई। तो तब मैंने देखा कि जो काम 9 महीने से नहीं हो रहा था और यूनियन ने वहां पे जाके जब पंचायत की और उन्होंने अधिकारियों को खूब डांट डुपट लगाई लोगों के बीच बुला करके, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 20 से 25 दिन में सारा पानी खाली हो गया। सारा पानी खाली एक ट्रैक्टर चल रहा था। अच्छा। एक ट्रैक्टर की बजाय 50 ट्रैक्टर लग गए अगले ही दिन। अच्छा। और उसके बाद पानी खाली हुआ, पशुओं के कैंप लगे क्योंकि पशु सारे बीमार हो गए थे। बिल्कुल। गांव में रिश्ताले आने बंद हो गए थे, भाई कूड़ा होगा गांव में। फिर उन्होंने जो आदमियों के कैंप प्रशासन ने लगवाए, गिरदावरी करी, किसानों को मुआवजा मिला, जो भी पेड़ है, मकान है, जो जो चीजें खराब हो रही थी। उस दिन मुझे लगा कि यार ये लोग जो है ना, ये कोई विधायक है ना ये कोई सांसद है, और इन्होंने सारे इतनी जोड़ी जुत्ती तुड़वा ली, फिर भी इनका पानी नहीं निकला। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई ठीक है। और वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो मेरा पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें हम एक किसान के रूप में ही शामिल लगा लो या यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में। बात है ये। हाँ, ये 15 की बात थी। तो वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी प्लान करके काम नहीं किया, सिर्फ मेहनत करी, जो ईश्वर ने रास्ता दिखाया उसके ऊपर चले। कभी प्लानिंग नहीं करी कि भाई ये काम करना है, ये नहीं करना है। बस एक चीज की भावना हमेशा रहती है जब भी घर से निकले कि भाई हम अगर किसी का अच्छा ना कर पाए तो हम किसी का बुरा कम से कम ना करें। भगवान से हम इतनी चीज मानते हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही है और उसने हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया, और मैंने जो है उसके ऊपर चलने का काम किया है। मैं भरोसा करता हूं ईश्वर पे भी और भरोसा करता हूं मैं प्रकृति के ऊपर भी, और इसी को मैं मानता हूं यही सबसे बड़ी ताकत है। जी रवि भाई, जिस किसान यूनियन में आपको धकेला गया, उस टाइम धकेला गया था, इंटरेस्ट नहीं था। हाँ जी। जबरदस्ती आपको जिम्मेदारी दी गई। जबरदस्ती जिम्मेवारी उसको दी जाती है जो गुणी व्यक्ति होता है जी, उसके पीछे लोग पड़ते हैं जी। उसी किसान यूनियन ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जी, तो इसके लिए बड़ा दिल टूटा हुआ फिर आपका? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर मैं किसान यूनियन में नहीं होता तो मैं आर्मी में होता, और आर्मी में भी मैं ज्वाइन करते करते रह गया। ठीक है, वो भी मैं मानता हूं ईश्वर की, भगवान की, मैं उसको आदेश मानूंगा। और उससे पहले हम गेम भी खेलते थे, तब भी एक एक्सीडेंट हुआ और फिर मेरा गेम छूट गया, और फिर वो आर्मी वाला ज्वाइन होते होते मैं बच गया। फिर मुझे लगा कि सब मोह माया त्याग करके आदमी को जो है ना वैराग्य का जीवन जीना चाहिए। अच्छा। और फिर बाबा बनने की, हाँ, फिर क्योंकि मैं अकेला लड़का था तो दादी और सब बोलते थे भाई शादी तो करवानी पड़ेगी। मेरा शादी करवाने का भी विचार नहीं था। अच्छा। तो शादी फिर मेरी होगी, और मतलब आगे थी बात। हाँ, मेरा ये हो गया था कि भाई मैं जो है ना शादी वगैरह नहीं करवाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज है साथियों, रवि आजाद एक दौर में बाबा भी बनना चाहते बाबा। और उसके बाद फिर पहले जब हम पढ़ाई करते थे तब सब मेरा ये था कि डॉक्टर बनना है, यानी कि मैंने जो सोचा वो कुलदीप भाई आज तक एक काम नहीं बना, और मैंने जो नहीं सोचा वो सारे काम बने। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम तय नहीं कर सकते, वो प्रकृति तय करती है क्या अच्छा है। ठीक है। और शायद ये सेवा हमारे जीवन के हिस्से में थी, और यूनियन में हम आए, और कई बार मुझे लगता है कि भाई ये शायद जो है ना विशेष कोई जिम्मेवारी किसान गरीब मजदूर, देखो इसके लिए बोलने वाला कौन है भाई? कोई भी एमएलए बनता है, कोई भी सांसद बनता है, वो इनका नाम केवल इसीलिए तो लेता है ना कि इनका वोट चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने उस कौम को बहुत नजदीक से देखा है और उसके लिए संघर्ष करके देखा है। और मैं लगभग 11 साल तक, जो सवाल आप कर रहे हो, बिल्कुल मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि त्याग जीवन का हिस्सा रहा, मेहनत जीवन का हिस्सा रहा, अपने नेताओं को हमने आदर्श माना, किसान को भगवान माना, और 11 साल तक मैं ये कह सकता हूं आपके कैमरे के सामने कि मैं वो व्यक्ति हूं जो ना कभी सरकार से दबाऊं, ना कभी प्रशासन से दबाऊं, मुकदमे कितने ही लगे हो, जेल में कितनी बार जाना पड़ा हो, और मैं अपने आप को इमोशनल व्यक्ति मानता हूं। मेरे दिल दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि
यार जो लोग मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि जब ये लगा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है और उसी समय उसी मेहनत ने, उसी ईमानदारी ने, उसी प्रकृति ने, उसी परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। और आज भी मैं ये मानता हूं जिस दिन हम अंदर से बेईमान हो गए कुलदीप भाई, दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो जब 11 साल की सेवा के बाद हमने यूनियन को दिया और जब यूनियन को कुछ देने की बारी थी, तब हमारे नेता हमारे साथ खड़े नहीं मिले। तब हमें लगा कि भाई मतलब एक दिल में एक दर्द नहीं होता, एक आत्मा रोती है। तब ये एहसास हुआ कि यार जिनके लिए हमने, जिनके नेतृत्व में 11 साल लगाई और हमारे नेताओं पे मुसीबत आई तो हम छाती तान करके खड़े रहे। ठीक बात। और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, झूठे आरोप लगे, षड्यंत्र हुआ और उस समय मेरे नेता 11 सेकंड के लिए खड़े नहीं हो सके, तब मुझे ये एहसास हुआ कि भाई अब तो आगे का रास्ता जनता तय करेगी किस प्रकार से करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, दुख हुआ और वो तो हर किसी को होगा, हम सामाजिक प्राणी हैं। रवि भाई क्या मानते हैं, मतलब जो किसान यूनियन है, जो किसान नेता हैं, वो अक्सर राजनीतिक दलों पर एक आरोप लगाते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं जी, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जी, जो कि वो तो राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना। बिल्कुल ठीक बात। क्या किसान यूनियन के अंदर भी राजनीति नहीं है क्या? अगर आप प्रसंग देखें। देखिए मैं बताऊं आपको कि मेरे ऊपर जो ये पूरी कार्रवाई हुई, ये किसान यूनियन में उन नेताओं ने ये कार्रवाई की जिन नेताओं के भाजपा के साथ संबंध है, ठीक है। और वो नेता मुझे पहले भी रोकते थे, टोकते थे, यहां मत जाओ, ये मत बोलो, या ये बोलो, यहां चले जाओ। और हम उनको कहते थे कि भाई रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे, हम काम वो करेंगे जो किसान के लिए बढ़िया है, ठीक बात। आवाज वो उठाएंगे जो जनता के लिए बढ़िया है। अगर किसी को ये वहम है कि भाई अगर गुलामी करनी है तो हम राजनीतिक पार्टियों में चले जाएंगे, कहीं एमएलए एमपी बन जाएंगे, बैठ करके कम से कम अपना या अपने परिवार का जीवन तो सुधार लेंगे। ये तो घर फूकने वाला चूल्हा है कुलदीप भाई। ठीक बात। आप भी ऐसे परिवार से आते हो, आपने देखा है कि इसमें क्या आता है, क्या जाता है। घर फूक तमाशा, घर फूक तमाशा है। तो मैं ये मानता हूं कि कई जगह दिल दुखता है, आंदोलन में दिल दुखता है, या किसान संगठनों का हाल देख करके दिल दुखता है। अरे भाई जब आपने त्याग कर दिया तो क्या किसी सरकार से दबना है, क्या किसी नेता से दबना है, क्या किसी अधिकारी से दबना है? और अगर दबना है, डरना है, बिकना है तो फिर क्यों आप किसान संगठनों में आते हो? तो एक बात बताइए ना रवि भाई, मतलब देखिए आप एक तरफ किसान आपको मसीहा मानते हैं जी, किसान आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं जी, और फिर आप राजनीतिक पार्टियों से चलते, खुल के नाम भी ले दीजिए। नहीं, मैं आपको बताऊं कौन नेता है, बताइए। मैं बताऊं आपको, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल खुले तौर पे बताऊं। देखिए 2 तरह के नेता हैं। एक वो नेता है जो दिल से किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, वो तो हमारे आदर्श है। और वो संगठन भी है जो किसानों के लिए दिल से संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ किसान संगठनों की आड़ में या किसान नेताओं की आड़ में, किसान नेता बनकर के आड़ लेकर के और फिर वो अपने एजेंडे चलाते हैं या फिर वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, तो फिर उससे दुखद घटना क्या हो सकती है आप मुझे बताओ। रही बात नाम लेने की, आपने ये मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई इसमें आपने देखा जो इनके बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन मान, उन्होंने वीडियो जारी किया। वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। और उस पूरे मसले के ऊपर टिकैत साहब चुप रहे। और दोनों ही लोग, ये पूरा हरियाणा जानता है रतन मान जी किसके चेले हैं, खट्टर साहब के चेले हैं, ठीक है। और जितने आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब ये मैं तो कह रहा हूं, मुझे कोई डर थोड़ी लग रहा है, मेरे से कोई डिबेट कर ले आकर के इस बारे में। फिर आपका ये जो युद्धवीर सिंह है, हम तो भाई रतन मान जी की भी इज्जत करते थे, भाई हमारी पिता की उम्र से भी बड़े, हम युद्धवीर जी की भी इज्जत करते थे, हमारे पिता से बड़े। लेकिन जब आदमी उम्र का लिहाज ना रख करके और सब कुछ सरकार के पास गिरवी रख दे और वो इसलिए हमें यूनियन से निकाल दें कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ हम लड़ते हैं, और सरकार फिर उनको ये कहती है ये भी तो तुम्हारा ही है, ठीक है। तो होना ये था कि वहां मनीषा वाले मामले में पूरा सरकार का षड्यंत्र था और सरकार ने इनको निर्देश किया कि तुम रवि आजाद को यूनियन से निकालो। ये तो भला हो भगवान का और भला हो उस जनता का जिसका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता, जिन्होंने
पुनर्जन्म सामाजिक जीवन में। रवि भाई हम उस मसले पे आएंगे एक बार। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं किसान नेताओं के लिए कि एक बात नहीं समझ में आती, और वो कहीं ना कहीं सच हो रही जो आप बता रहे हैं कि ये लोग बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके साथ 4-5 लोग भी होते हैं, सारा दिन फिरते हैं, रोज फिरते हैं, बहुत खर्चा है, तो इनका खर्चा कहां से आ रहा है? देखिए फिर तो जो आप कह रहे हैं कि कोई इनको दे रहा है। ये मैं आपको बताऊं, गड़बड़ करने वाले तो चंद नेता और चंद संगठन है, काम करने वाले ज्यादा है। लेकिन जब एक आदमी गलत काम करेगा तो सबकी निगाह से तो सबको देखेंगे ना। एक बात तो ये है, अपने कहावत है जिसकी पसेरी गांठ उसके बाट भी गांठ। अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का चमचा नहीं, मेरा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है उस वक्त तो था। हाँ, नहीं, मैं तो उस समय भी, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, आप 11 साल रहे, उसी 11 साल में रहा, 11 साल में रहा, और 11 साल में से 6 साल से युद्धवीर सिंह और रतनमान दोनों ने संगठन में मेरा जीना आराम कर रखा था। दोनों ने जीना आराम किस लिए? कोई मौका मत छोड़ो इसकी बेइज्जती करने का, कोई मौका मत छोड़ो जो है इसको परेशान करने का। और यहां तक कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए, सरकार से बातचीत करके, प्रशासन सरकारी मशीनरी का दबाव डलवाने का काम किया। ठीक है, मैं केवल टिकैत साहब को सारी बातों का पता था। मैंने टिकैत साहब को कहा कि ये कब तक चलेगा, फिर हम चले जाते हैं यूनियन से। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इस वजह से कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है किसी का पल्ला पकड़ ले और हम छोड़ दें। हो सकता है, मतलब जिस यूनियन का हम झंडा उठा करके चले, हम तो उसको अपना आदर्श माना करते थे, लेकिन 6 साल से ज्यादा का समय हो गया था, कोई मौका नहीं छोड़ा। भाई कैसे, मतलब रतनमान तो इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष है। तो फिर क्या टिकैत साहब इनसे मिले हुए? मेरी बात तो सुनो, उसका जवाब तो टिकैत साहब देंगे ना। लेकिन रतनमान सिर्फ इसी बात के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि भाई रवि आजाद की खिलाफत कैसे की जाए। अच्छा, हाँ, ये कौन सी यूनियन का संविधान है? एक आदमी 15 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहेगा? आप बताओ मुझे। किसी संगठन में हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, वो बताओ। और अगर होता है, नहीं, ये बड़ी अलग सी बात है। हाँ, तो फिर वो घर की दुकान है भाई। ठीक है, आपको अगर सरकारी दलाल चाहिए तो आप रखो इनको, काम करने वाले चाहिए तो हम थे ही काम करने वाले, और सारे लोगों को हम साथ लेकर के चलते थे। आंदोलन हो, कहीं समस्या आए तो रवि आजाद, ठीक है, किसी को काम है तो रवि आजाद। और फिर आप पद उस आदमी को दे करके रखते हो जो सरकार से हर महीने मंथली लेता है। ठीक है, हमारे पास तो सारे सबूत और तथ्य हैं, हम जाना नहीं चाहते। मतलब ये बात आ गई जो लोग कहते हैं गाहे बगाए कि ये लोग सरकार के पैसे से जीवित नहीं हैं। ये लोग नहीं, ये देखिए, गाड़ी में कोई चलता है किसान नेता, अपने साथ आदमी रखता है, या तो उसका खुद का जुगाड़ है, और या फिर लोग उसको डोनेशन देते हैं। भाई किसान की लड़ाई तो किसान के सहयोग से लड़ी जाएगी, तन मन धन का साथ चाहिए। मैं तो आज मंथली की बात कर रहे हैं ना। मैं पर्टिकुलर, मैंने 1-2 लोगों का नाम लिया, और मैं तो आपके माध्यम से, लेकिन वो नेता है नहीं, सामान्य नहीं है, वो नेता है। वो किसान उनको नेता नहीं मानते क्योंकि वो सरकारी पिट्ठू हैं। लेकिन गजब की बात ये है कि टिकैत साहब इस पे खामोश है। तो ये भी तो बहुत बड़ी और जबकि, हाँ, जबकि उनको सब पता है। वो धरतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना भाई। मैंने उनको ये भी कहा कि ये जो 2-4 लोग यूनियन में हैं, जिनके रिमोट से आप चलने का काम कर रहे हो, इन लोगों ने आपको और यूनियन को निपटाने की बीजेपी से सुपारी ले रखी है। अच्छा, हाँ, ये वो नेता हैं जिन्होंने पूरे देश में 100 नए संगठन बनवा दिए, हरियाणा में 10 नए संगठन बनवा दिए। ये काम करने वालों के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं क्योंकि सरकार इनको प्रेशर करती है। ये फिर उसकी घेराबंदी करने का काम करते हैं। फिर सरकार कहती है तो फिर ये सरकार के कहने से फिर उस आदमी के पीछे पड़ जाएंगे, सरकारी मशीनरी उसके पीछे लगा देंगे। ये तो मैं था जो इतनी घटिया राजनीति होते हुए भी मैं 6 साल तक रहा। अच्छा, ठीक है, और अब भी चलो आपने जिक्र कर दिया, हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन टिकैत साहब को तो मैं आज भी कह रहा हूं, कोई बात नहीं, हमें निकाल दिया, लेकिन अगर आप सही में किसानों के हितैषी हो और बीकेयू सही में किसानों के लिए काम कर रही है, तो आप इन दलालों को यहां से निकालते क्यों नहीं हो? इन दलालों को आप निकालने का काम करो, अन्यथा ये पूरे देश में किसानों की एकता को खंडित करने का काम करेंगे। मैंने जिन लोगों का नाम लिया है, पिछले 20 साल के आंदोलनों का इतिहास उठा के देख लो आप, पूरे उत्तर भारत का, यही लोग आंदोलनों के सौदागर भी रहे हैं सरकार के साथ। बड़ी बात कर रहे हैं यार रवि आजाद भाई, बड़ी बात कर रहे हैं जी। तो एक बात बताइए रवि भाई,
राकेश टिकैत आपके आज भी आदर्श हैं कि नहीं है? देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, 11 साल तक हमने उनके नेतृत्व में काम किया, ठीक है, और इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि उन्होंने समय के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। जब वक्त था बोलने का तो वक्त था, और गलत बात को सहन करना, ठीक है, वो भी गलत ही होता है। तो और बात की बात ना कह सकें, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि एक सच्चे कार्यकर्ता की आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाई, और हमने कार्यकर्ता का फर्ज निभाया, शायद वो नेता का धर्म निभाना भूल गए। जी।